हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एके ट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि यूनिट सेकंड का पार्ट है। यूनिट सेकंड को हम डिवाइड करना चाहें तो दो चैप्टर में डिवाइड होगा। फर्स्ट चैप्टर जो है इंटरनल कंबशन इंजन, सेकंड चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसके बारे में बाकी सब बातों को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करने वाले हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2.8, इसका मतलब यूनिट सेकंड का 8th लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा व्हीकल्स जो कि बैटरी से पावर्ड है। मतलब आपने बैटरी को क्या किया, बैटरी को चार्ज किया, बैटरी के अंदर जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, बैटरी मोटर को चलाएगा, मोटर का शाफ्ट रन करेगा, मोटर का शाफ्ट रन करेगा तो हमारा जो व्हील्स है कार का वो उसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। हमारा कार का व्हील्स जब राउंड एंड राउंड रोटेट करेगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं बात करूं तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेसिकली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस है। मॉडिफिकेशंस में बोलूं तो मॉडिफिकेशंस क्या है, मॉडिफिकेशंस क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने कंबाइन कर दिया है इंटरनल कंबशन इंजन के साथ। इंटरनल कंबशन इंजन फ्यूल पे बेस्ड था, फ्यूल की हेल्प से चल रहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी पे बेस्ड था, बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मोटर को चला के चल रहा था। अब दिक्कत क्या थी कि मान लो कि हमारे पास हर जगह चार्जिंग स्टेशंस पूरे जर्नी में अवेलेबल ना हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उस केस में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था हमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके हम अपनी जर्नी फाइनल डेस्टिनेशन तक आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। तो अब हमने क्या किया कि हमने अभी ज़रूरत को देखते हुए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाया, जिसमें हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंटरनल कंबशन इंजन के साथ कंबाइन कर दिया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कोई सेपरेट चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है, बैटरी चार्ज होती है, लेकिन एक्सटर्नल चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको सेपरेट चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि आपको गाड़ी खड़ी करके चार्ज पोर्ट में लगाकर आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल कंबशन इंजन चलेगा, इंटरनल कंबशन इंजन जनरेटर को चलाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा और हमारा जो बैटरी है वो चार्ज होगा। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक्सटर्नल चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं बात करूं तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, तो आप कहेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज अ टाइप ऑफ व्हीकल्स कन्वेंशनल दैट कंबाइंस कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन विद इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंटरनल कंबशन इंजन के साथ कंबाइन कर दिया है। तो हमारा जो नया इंजन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इज इंटेंडेड टू अचीव आइदर बेटर फ्यूल इकोनॉमी डेट अ कन्वेंशनल व्हीकल और बेटर परफॉर्मेंस। एक्चुअली में हमारा जो ये हाइब्रिड व्हीकल्स है ना, ये इसमें हमने बैटरी के साथ जो इसको कंबाइन किया ना, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी अच्छी है और साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस भी पहले से अच्छा हुआ है। लेकिन वेराइटी ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करें तो ये वेरी करता है और डिपेंड्स भी करता है द वेराइटी ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स टाइप्स एंड डिग्री टू विच ईच फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एल्सो वेरीज। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी ये थोड़ा सा वेरी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइब्रिड व्हीकल इज अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। साथ ही साथ ये क्या है, हाइब्रिड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रक्स। जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत स्मॉल कैपेसिटी के हों जिनकी पावर कम हो, ये कार में भी यूज हो रहा है, ट्रक्स में भी। ट्रक्स मतलब जैसे पिकअप्स होते हैं जो सामान को उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करते हैं, ट्रैक्टर्स हुए हैं, और साथ ही साथ बसेस, इन सब में भी यूज हो रहा है। मॉडर्न हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो मॉडर्न हाइब्रिड व्हीकल्स जो है मेक यूज ऑफ इफिशिएंट एंड इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी
सच है रीजनरेटिव ब्रेक्स। रीजनरेटिव ब्रेक्स की बात करें तो रीजनरेटिव ब्रेक्स क्या है कि जब हम ब्रेक लगाते थे पहले हमारा जो इंजन होता था इंटरनल कंबशन इंजन, तो ब्रेक लगाने से हमारी जो टोटल एनर्जी होती थी वो लॉस हो जाती थी, उसको कोई हम यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है रीजनरेटिव सिस्टम है, ब्रेक लगाने की वजह से जो ब्रेक लगा जब रहे हैं ना उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को रीजनरेट कर रहे हैं। यही बातें मैं बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 2 पॉइंट को तो आपको याद रखना है, और ये भी आप लिख सकते हो कि आज के डेट में कार में, बसेस में, तो ये जैसे ये सेकंड थर्ड पॉइंट है ना, इसे मान लो यदि आपको याद करने में थोड़ा सा अनकंफर्ट हो रहा है तो इसे स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो मॉडर्न हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेक्स यूज ऑफ इफिशिएंट इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी सच एज रीजनरेटिव, बहुत अच्छा वर्ड यूज है, रीजनरेटिव ब्रेक्स। रीजनरेटिव ब्रेक्स क्या कर रहे हैं, विच कन्वर्ट्स द व्हीकल्स काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारी गाड़ी की स्पीड है ना उसको हमें रोकना है, तो गाड़ी में क्या है काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन अ बैटरी एज अ सुपर कैपेसिटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वैरायटी ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज एज इंटरनल कंबशन इंजन टू टर्न एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर को चलाएगा जो क्या करेगा, या तो आइदर रिचार्ज द व्हीकल्स बैटरी या फिर डायरेक्टली पावर्स द इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर्स। जो इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर्स को डायरेक्ट पावर दे सकता है या फिर बैटरी को चार्ज भी कर सकता है। तो हमारे इसमें 2 सोर्स ऑफ पावर हो गए। पहला क्या हो गया, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि बैटरी से आ रहा है, जो बैटरी चार्ज हुई है, दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन, इसीलिए इस इंजन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, डेट कंबाइंस एंड इज नोन एज मोटर जनरेटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोटर जनरेटर बोलेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना ध्यान से है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये क्या है, ये है इंजन, ये क्या है हमारा इंजन। तो इंजन कैसा इंजन है, ये इंजन बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन है। कौन सा इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है। और ये पावर को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। पावर को क्या कर रहा है, स्प्लिट का मतलब क्या है ना, पावर को ये डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, पावर को डिवाइड कर रहा है, एक तो इधर दूसरा इधर। डिवाइड क्या कर रहा है, एक तरफ जनरेटर चला रहा है, ये क्या है हमारा जनरेटर है, क्या है जनरेटर। जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। और ये जनरेटर से जो आपको मिला तो ये क्या है, हमारे पास इन्वर्टर है, क्या है, इन्वर्टर है। और इस इन्वर्टर ने बैटरी को क्या किया, चार्ज किया। ये हमारे पास क्या है, बैटरी, क्या है, बैटरी। और एक बार हमारा जो बैटरी चार्ज हुआ है तो बैटरी जो है वो मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा और मोटर की शाफ्ट रोटेट होगी। तो हमारा ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो इसकी पावर आ रही थी, ये भी पावर किसके पास जाएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम के पास, ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करेगा, ड्राइव करेगा शाफ्ट को। हमारा ये जो ड्राइव शाफ्ट है वो चलाएगा, और जिसकी वजह से हमारी व्हील्स जो हैं वो क्या होंगी, रोटेट होंगी। व्हील्स क्या होंगी, हमारी रोटेट होंगी। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बाकी तो सब कुछ वैसे एज इट इज है। बैटरी, इन्वर्टर, मोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, ड्राइव शाफ्ट और हमारे डिफरेंशियल से होते हुए व्हील्स क्या राउंड एंड राउंड रोटेट हो रही है। बस इसमें थोड़ा सा हमने एडिशनल कुछ ऐड किया है, तो वो इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो स्प्लिट हो रहा है पावर 2 पार्ट में। एक तो सीधा इंजन को जा रहा है, शाफ्ट को चला रहा है। दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। वो बैटरी भी मोटर को चला रही है, जिससे वो हमारी कार को रन करता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात आता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है की कंपोनेंट ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो की कंपोनेंट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं एज मेंशन बिफोर, जैसा कि हमने मेंशन किया है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, कंबाइंस अ कन्वेंशनल इंजन एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन क्या है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। और हेंस यू कैन फाइंड इंजन रिलेटेड एंड इलेक्ट्रिक पावर कंपोनेंट्स। यहाँ पे हमारे क्या पास है, कुछ इंजन के कंपोनेंट्स भी होंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी कंपोनेंट है। इन दोनों को कंबाइंस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यदि हम की कंपोनेंट की बात करें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, तो उसके कंपोनेंट क्या होंगे, इंटरनल कंबशन इंजन होगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगा, बैटरी पैक होगा, जनरेटर होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, फ्यूल टैंक होगा।
तो इन कंपोनेंट को हम लिख देंगे। इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो कि इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल का कंबशन इनसाइड होता है और ये क्या करेगा, जब फ्यूल बर्न होगा तो एनर्जी जनरेट होगी, वही एनर्जी पिस्टन को रेसिप्रोकेट्स कराता है, जिसकी वजह से फाइनली क्रैंकशाफ्ट पे रोटेशनल मोशन मिलता है जो कि व्हील को राउंड एंड राउंड रोटेट कराता है। तो अब हम बात क्या करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में। इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, प्राइमरी पावर सोर्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर है ना, वो क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है, जो कि कन्वेंशनल इंजन भी कहलाता है क्योंकि इसमें फ्यूल यूज हो रहा है एज अ एनर्जी और जो बर्न होके हमें एनर्जी दे रहा है। लेकिन इसीलिए इसे हेंस इट इज द मेन कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपेलिंग। प्रोपेलिंग मतलब क्या था, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को ही प्रोपेलिंग कहते हैं। मतलब आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो प्रोपेलिंग हो रहा है, मतलब मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रोपेलिंग द व्हीकल्स को चलाने के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन। और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन नॉट रन एलोन एज इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन विदाउट अ इंजन। बिना इंजन के ये नहीं चल सकता। यहाँ पे इंजन भी होना जरूरी क्योंकि इसका कोई सेपरेट चार्जिंग नहीं है, इंजन ही गाड़ी को चला रहा है, साथ ही साथ बैटरी को चार्ज भी कर रहा है और वो बैटरी जो है वो क्या कर रहा है, एडिशनल पावर भी दे रहा है। साथ ही साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसको भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छा इंजन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर जो है सेकेंडरी जो है पावर सोर्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से। पहला तो पावर सोर्स जो है वो क्या है, हमारा इंटरनल कंबशन इंजन में जो फ्यूल टैंक है, जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, वो पावर सोर्स है। दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या बैटरी पैक से एनर्जी लेके हमें एनर्जी दे रहा है, जो कि गाड़ी को चलाने में हमें हेल्प हो रहा है। तो इट इज़ द सेकेंडरी पावर सोर्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड इलेक्ट्रिक मोटर सेकेंडरी जो पावर सोर्स है वो क्या है, मोटर है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्या कर रहा है, इट असिस्ट द इंजन ड्यूरिंग द इनिशियल एक्सीलरेशंस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल इकोनॉमी। स्टार्टिंग में हमारा फ्यूल बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो उस फ्यूल इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए स्टार्टिंग का जो हमें असिस्टेंस चाहिए या फिर हमें जो हेल्प चाहिए ना, वो कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर दे रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी दोनों क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। लेकिन नेक्स्ट हम बात करें, ये जो है ना, इट रन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी पैक। ये जो रन कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से रन कर रहा है, लेकिन वो कहाँ पे स्टोर्ड है, बैटरी में स्टोर्ड है। और हम बात करें, इट कैन ऑल्सो चार्ज द बैटरी व्हेन द व्हीकल्स इज ब्रेकिंग, जिसे हम क्या बोल रहे थे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो हमारा ये जो बैटरी मोटर है, ये क्या करेगा, बैटरी को भी चार्ज करेगा जब हम ब्रेक लगाएंगे, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगा और उस टाइम पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक मोटर होगा। थर्ड कंपोनेंट की हम बात करें तो थर्ड कंपोनेंट है बैटरी पैक। बैटरी पैक को ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया। बैटरी पैक एक्चुअली में है क्या, ये पावर्स ऑफ बैटरी पैक ही पावर है इलेक्ट्रिक मोटर का। और यहाँ पे एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में सेकेंड फ्यूल सोर्स है। जैसा हमारे बैटरी पैक की बात करें, जैसे कन्वेंशनल इंजन में जो हमारा फ्यूल होता है, फ्यूल टैंक होता है ना, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो फ्यूल टैंक होता है बैटरी पैक होता है। तो हम कह सकते हैं बेसिकली इट एक्ट एज अ फ्यूल टैंक फॉर द बैटरी। बैटरी के लिए ये क्या है, फ्यूल टैंक है बैटरी पैक, मतलब वहाँ पे ढेर सारी बैटरियाँ लगी होती हैं। जैसे हमारे पास ढेर सारे ना स्वीट्स का पैक होता है, पेन का पैक होता है, मतलब ढेर सारे, मतलब उस पैकेट में ढेर सारे पैकेट होता है। तो वैसे ही बैटरी का एक पैकेट है, उसमें एक से ज़्यादा बैटरी एक साथ रखे हुए हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या बोल रहे हैं, बैटरी पैक। इसे हम ट्रैक्शन बैटरी पैक भी कहते हैं कभी कभी। बेसिकली इट एक्ट्स एज अ फ्यूल टैंक फॉर द बैटरी वेयर स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाया रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड द जनरेटर। जनरेटर भी इसे चार्ज करता है, साथ ही साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान भी ये चार्ज होता है, ठीक है। बैटरी पैक को हम कह सकते हैं कैन एल्सो पावर ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये पावर भी देता है बैटरी पैक हमारे ऑक्सिलरी कंपोनेंट को, जैसे लाइट हुआ, म्यूजिक सिस्टम हुआ, इन सभी को पावर कौन देगा, हमारा बैटरी पैक देगा। तो तीसरा कंपोनेंट भी हमने देख लिया। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो जनरेटर। जनरेटर हमने देखा था कि हमारा जो इंजन है, इंजन चल रहा है तो इंजन से जो हमारा पावर स्प्लिट हो रहा है, एक तो शाफ्ट को जा रहा है मोटर व्हील्स को रन करने के लिए, दूसरा जा रहा है जनरेटर को। जनरेटर क्या कर रहा है, हमारे बैटरी पैक को चार्ज कर रहा है। तो ये क्या, इट इज ए इसेंशियल कंपोनेंट फाउंड इन द सीरीज ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स। बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेपरेट चार्जिंग तो आप कर नहीं रहे हो। सेपरेट चार्जिंग करते तो जनरेटर की ज़रूरत नहीं थी। हम कार को जो चला रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन, उसी के साथ साथ हम उससे चार्ज भी कर रहे हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग से भी चार्ज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वी विल टच अपॉन द सीरीज ऑफ हाइब्रिड
या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। जनरेटर ड्रॉज पावर फ्रॉम द आईसी इंजन। जनरेटर कहाँ से पावर ले रहा है? आईसी इंजन से ले रहा है, और जिसकी वजह से हमारा क्या कर रहा है, बैटरी को ये क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा मोटर चल रहा है। ड्रॉज पावर फ्रॉम द आईसी इंजन एंड चार्ज द बैटरी पैक। बैटरी पैक को क्या करेगा, ये चार्ज करेगा, जैसा कि मैंने आपसे बताया। ठीक है, पावर स्प्लिट हो रहा है, कुछ पावर तो कार को चलाने में यूज हो रही है, कुछ पावर जो है बैटरी को चार्ज करने में यूज हो रहा है। इन सिंपल वर्ड यदि हम बोलना चाहें तो जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली मैं बोलूँ तो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, जिसके लिए हमारे इंजन में क्या होता है, गियर बॉक्स या फिर गियर सिस्टम यूज होते हैं, तो उसी की बात है। टिपिकली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कन्वेंशनल ट्रांसमिशन सिस्टम सिमिलर टू पेट्रोल एंड डीजल का। जैसे वहाँ पे होता था गियर बॉक्स होता है, डिफरेंशियल होता है, वैसे यहाँ पे भी एक्चुअली में ये है क्या, इट ट्रांसमिट्स द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द आईसी इंजन टू द ड्राइव शाफ्ट। ड्राइव शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए उसमें ढेर सारे गियर लगाते हैं। गियर बॉक्स आपने देखा होगा, 1 2 3 4 5 गियर, रिवर्स गियर लगाते हो। तो ये एक्चुअली में पावर को ट्रांसमिट करता है जो हमारा इंजन शाफ्ट है उससे लेके व्हील तक। तो उसके लिए जो सिस्टम यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम। बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम रिमेन्स सेम फॉर द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसा इंजन में होता था वही सेम बिल्कुल। आपने देखा था ना, क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो रहा है, क्रैंक शाफ्ट से हम कपल कर देंगे हमारा व्हील्स, और फाइनली वो रोटेट होगा विद द हेल्प ऑफ गियर बॉक्स। तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये क्या, इट इज द वन ऑफ द क्रूशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू प्रोपेल द व्हीकल्स। व्हीकल्स को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा क्रूशियल कोई कंपोनेंट है तो वो क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फ्यूल टैंक भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंजन भी है, कन्वेंशनल इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है। तो फ्यूल टैंक को आप जानते हैं सिमिलर टू कन्वेंशनल कार, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आल्सो हैव अ फ्यूल टैंक टू स्टोर द कन्वेंशनल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी and electric power train involved a hybrid car. The fuel consumptions will be comparatively less than a vehicle purely रनिंग ऑन या रिलिंग ऑन आईसी इंजन। आईसी इंजन जो प्योर आईसी इंजन है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर कोई बैटरी या फिर ये इलेक्ट्रिक मोटर अटैच नहीं है, उसके कंपैरिजन में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूल कंजप्शन कम होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे जो सोर्स है वो दो सोर्स है। एक क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जो कि पावर्ड है थ्रू बैटरी, दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन जो कि फ्यूल को कंज्यूम करके इंजन को चलाता है। ठीक है, तो अब एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, तो एडवांटेज आप सिंपल सब देख रहे हैं। एडवांटेज की बात करें तो इमिशंस जो होगा वो क्लीनर होगा, मतलब जीरो इमिशंस तो नहीं होगा, इंजन भी चल रहा है लेकिन कन्वेंशनल इंजन के कंपैरिजन में जो हमारे इमिशंस होगा वो कम होगा। तो हाइब्रिड कार प्रोड्यूस लेस इमिशंस एंड इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट है लेस फ्यूल डिपेंडेंसी। पूरी तरह से फ्यूल पे डिपेंड नहीं है क्योंकि बैटरी भी चार्ज हो रही है, वो भी गाड़ी को चला रहा है। तो हम कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक मोटर टू सपोर्ट द प्राइमरी पेट्रोल इंजन देयर इज अ एडिशनल पावर अवेलेबल, हेंस देयर इज अ लेस डिपेंडेंसी ऑन द फ्यूल। फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी भी इंजन को पावर देगा, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलर एंड इफिशियंट इंजन। हमारा ये जो इंजन है, पहले जो इंजन का साइज होता था ज़्यादा होता था क्योंकि पूरा का पूरा पावर सोर्स उसी पे डिपेंड था, लेकिन अब कम हो जाएगा क्योंकि हम बैटरी से भी पावर ले रहे हैं। तो पेट्रोल इंजन यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स आर स्मॉलर इन साइज एंड कंपैरेटिवली फ्यूल इफिशियंट, मतलब फ्यूल का कंजप्शन भी कम हो जाएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हम ब्रेक लगा के एनर्जी को लॉस कर रहे थे ना उसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। एवरी टाइम ब्रेक्स इज अप्लाइड ऑन अ हाइब्रिड व्हीकल्स एंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्चार्ज द बैटरी एंड दिस एलिमिनेट्स द नीड टू स्टॉप द व्हीकल टू चार्ज द बैटरी पैक। बैटरी पैक को चार्ज करने की हमें अलग से ज़रूरत नहीं है। ब्रेक जो लगा रहे हैं ना, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और हम बैटरी को चार्ज कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। मेरी नज़र में ये बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट है और ये कन्वेंशनल इंजन में भी ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, इस मतलब कन्वेंशनल इंजन में हमारा जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो मस्ट कर देना चाहिए कि विदाउट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कन्वेंशनल इंजन चलना ही नहीं चाहिए। एनर्जी लॉस सबसे बड़ा क्राइम है,
एनर्जी बहुत ही मुश्किल से हम क्रिएट करते हैं, उसे हम लॉस करते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज क्या है, लोअर परफॉर्मेंस सिंस द मेन मोटिव इज द इंक्रीजेज द फ्यूल इफिशियंसी और रेंज ऑफ द हाइब्रिड का पावर एक्सीलरेशन कैन लैग बिहाइंड द कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन। तो एक्चुअली में क्या है कि मेन मोटिव इज टू इंक्रीज द फ्यूल इफिशियंसी, हम फ्यूल इफिशियंसी या फिर कह सकते हैं इसके इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए पावर या एक्सीलरेशन जो होता है वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चल सकते। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस लोअर हो गया है। एक्सपेंसिव टू बाई, अब इसमें बैटरी भी लग रहा है, इंजन भी है, इसलिए थोड़ा सा कन्वेंशनल कार के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो कार कंपनीज आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप इन द प्राइसिंग बिटवीन कन्वेंशनल व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल कंटिन्यू डिमांड हायर कॉस्ट। ये कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जितनी भी ईवीज होते हैं ना वो सेम मॉडल में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस एक गाड़ी के अंदर दो दो इंजन समझ लो आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है और कन्वेंशनल इंजन है, तो कॉस्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। सेवरल मैकेनिकल पार्ट्स इन द कार विद 2 सेट्स ऑफ इंजन्स पावरिंग द हाइब्रिड्स, द मेंटेनेंस कंटिन्यू टू बी on the higher side. Also not all mechanics ट्रेन टू रिपेयर हाइब्रिड कार। जितने भी हमारे पास जो मैकेनिक्स हैं ना वो पुराने ट्रेडिशनल मैकेनिक्स हैं, वो ट्रेंड भी नहीं है उसे मेंटेनेंस करने के लिए, इसलिए सर्विस सेंटर पे भी जाना पड़ेगा, थोड़ी सी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। सिंपल सी पॉइंट है, इसे आप बना के लिख देंगे, बहुत ज़्यादा आसान। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का जो है डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस बहुत अच्छा है। डिफरेंस ध्यान से आपने देखना, तो डिफरेंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फ्यूल सोर्स। तो हमारे ईवीज में, किस में मैं बात करूँ, ईवीज में, ईवीज और इधर हम क्या बात कर रहे हैं, HAVs हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ईवीज में जो पावर या फिर फ्यूल सोर्स है वो क्या है, ट्रैक्शन बैटरी पैक है, जबकि हमारे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है, ट्रैक्शन बैटरी पैक के साथ साथ फ्यूल भी है। इंजन की बात करें तो हमारे ईवीज में जो इंजन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ साथ इंटरनल कंबशन इंजन भी। ठीक है, फ्यूल इफिशियंसी की बात करें या फिर फ्यूल की बात करें तो ये क्या कर रहा है, डिपेंड्स ऑन बैटरी, लेकिन ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन एंड बैटरी है, मतलब ये सिर्फ बैटरी के रेंज पे डिपेंड है, लेकिन ये इंटरनल कंबशन इंजन पे भी डिपेंड है। इमिशंस की बात करें, फ्यूल के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, इमिशंस की। तो इमिशंस जो है यहाँ पे जीरो है, लोअर कंपेयर, ये यहाँ पे मुझे इमिशंस लिखना हो ना तो मैं क्या लिखूंगा, जीरो, क्या लिखूंगा, जीरो इमिशंस, कोई पोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हायर कंपेयर टू ईवीज से ज़्यादा है और इंटरनल कंबशन इंजन से कम है। प्राइस रेंज इसका हाई है, इसका क्या है, सिमिलर टू कन्वेंशनल इंजन, सिमिलर है नॉट द सेम, मतलब उसके लगभग लगभग आस पास है, लेकिन सेम नहीं है क्योंकि बैटरी भी यूज हो रहा है। चार्जिंग यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड है, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे चार्जिंग में मुझे लिखना हो ना तो मैं लिखूंगा एक्सटर्नल चार्जिंग, क्या लिखूंगा, एक्सटर्नल चार्जिंग। एक्सटर्नल चार्जिंग, चार्ज तो इसमें भी बैटरी को करने की जरूरत है, लेकिन एक्सटर्नली नहीं, बैटरी अपने आप चार्ज होगा जब ब्रेक लगाएंगे और साथ ही साथ जब इंजन चल रहा होगा वो खुद उसे चार्ज करेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।